एक्सकवेटर ऑपरेटर के लिए प्रो टिप्स, अपने हुनर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। नमस्कार दोस्तों, एक्सकवेटर ऑपरेटर हैं और अपने काम में और भी महारत हासिल करना चाहते हैं, अपनी रोजी रोटी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि आपका काम कितना महत्वपूर्ण है, देश के निर्माण में आपका कितना बड़ा योगदान है। इसलिए आपकी स्किल्स को और निखारना, आपको नई तकनीकों से अवगत कराना, यही हमारा मकसद है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक कोशिश है आपके हुनर को सम्मान देने की, आपके जज्बे को सलाम करने की। अगर आप एक्सकवेटर ऑपरेटर हैं और अपने काम में दक्षता बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें जानिए मशीन चलाने की एडवांस तकनीकें, ग्रेडिंग, ट्रेंचिंग, अटैचमेंट्स का सही उपयोग और सुरक्षा टिप्स। हम गहराई में जाकर हर पहलू पर बात करेंगे, ताकि आप हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें और अपने काम को एक नए स्तर पर ले जा सकें। याद रखिए, सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। यह वीडियो आपके अनुभव में और भी 4 चांद लगाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए इस सफर में मेरे साथ जुड़िए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर टिप आपके लिए कीमती साबित हो सकती है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और शेयर करने से ये जानकारी और भी जरूरतमंद भाइयों तक पहुंच सकती है। कमेंट में बताएं आप कौन सी मशीन चलाते हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होती है और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब भी दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास एपिसोड। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड कंट्रोल और स्लोप वर्क की। ये वो बुनियाद है जिससे आपके काम की क्वालिटी तय होती है। आजकल जीपीएस या लेजर ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है और यकीन मानिए, इनसे आप एकदम सटीक, एकदम परफेक्ट ढलान बना सकते हैं। सोचिए, जब आपका काम इतना नपातुला होगा तो प्रोजेक्ट की मजबूती कितनी बढ़ेगी और आपका नाम कितना होगा। यह सिर्फ मिट्टी हटाने का काम नहीं है, यह इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि हर इंच, हर डिग्री एकदम सही हो। इसमें थोड़ी सी भी चूक पूरे प्रोजेक्ट पर असर डाल सकती है, इसलिए सटीकता पर पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब आप ढलान पर काम कर रहे हो तो सबसे जरूरी चीज है मशीन का बैलेंस। मशीन का संतुलन बिगड़ा तो हादसा होते देर नहीं लगती। इसलिए खुदाई करते समय हमेशा ध्यान रखें कि मशीन स्थिर रहे। स्लोप पर बकेट को आप एक सहारे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मशीन को अतिरिक्त स्थिरता मिलती है। धीरे धीरे, सावधानी से काम करें। याद रखें, तेजी दिखाना बहादुरी नहीं है, सुरक्षित और सही काम करना ही असली महारत है। आपकी सुरक्षा आपके परिवार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, इसलिए संतुलन और सावधानी को अपना मूल मंत्र बना लें। अब आते हैं ट्रेंचिंग तकनीक पर। चाहे पाइपलाइन बिछानी हो या किसी बिल्डिंग की नींव डालनी हो, सही ट्रेंचिंग बहुत जरूरी है। ट्रेंचिंग करते वक्त सबसे पहला नियम है, अपने ट्रैक को बिल्कुल सीधा रखें। जो मार्किंग या लाइन दी गई है उससे जरा भी बाहर न जाएं। एक सीधी और सही साइज की ट्रेंच आपका अगला काम आसान बनाती है और मटेरियल भी बचाती है। कल्पना कीजिए, अगर ट्रेंच टेढ़ी मेढ़ी होगी तो पाइपलाइन बिछाने में कितनी दिक्कत आएगी या नींव कितनी कमजोर हो सकती है। इसलिए अपने कंट्रोल्स पर पूरा ध्यान रखें और मशीन को सधे हुए तरीके से चलाएं। यह आपके फोकस और अनुभव का असली इम्तिहान है। जब ट्रेंच खुद जाए तो बारी आती है बैकफिलिंग की, यानी मिट्टी को वापस भरने की। यहां भी एक खास तकनीक है जिसे आपको अपनाना चाहिए। मिट्टी को हमेशा परतों में भरें। एक साथ सारी मिट्टी डालने की गलती न करें। हर परत को भरने के बाद उसे हल्के से कॉम्पैक्ट करें, यानी दबाएं। ऐसा करने से मिट्टी ठीक से बैठ जाती है और बाद में धंसने का खतरा नहीं रहता। अगर मिट्टी सही से कॉम्पैक्ट नहीं हुई तो भविष्य में वहां गड्ढा बन सकता है, जो खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मजबूत भराई सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आपका किया हुआ काम सालों साल टिका रहे। दोस्तों, एक बेहतरीन ऑपरेटर की पहचान होती है उसके स्मूथ स्विंग और कंट्रोल से। जब आप बूम, आर्म और बकेट को एक साथ एक लय में बिल्कुल मक्खन की तरह चलाते हैं तो देखने वाले भी वाह कह उठते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप बूम और आर्म को एक साथ बैलेंस में चलाएं। झटके देकर काम करने से न सिर्फ मशीन पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि काम की क्वालिटी भी खराब होती है।
स्मूथ ऑपरेशन का मतलब है कि आप मशीन के हर पुर्जे को, उसकी हर मूवमेंट को महसूस कर रहे हैं। यह अनुभव और प्रैक्टिस से ही आता है। स्मूथ स्विंग के फायदे भी अनेक हैं। सबसे पहला तो यही कि आपके काम की रफ्तार बढ़ती है। जब आप बिना झटकों के तेजी से और सही जगह पर मटेरियल डालते या उठाते हैं तो जाहिर है काम जल्दी पूरा होगा। दूसरा बड़ा फायदा है फ्यूल की बचत। जी हां, अगर आप मशीन को आराम से बिना ज्यादा जोर लगाए चलाएंगे तो डीजल कम जलेगा और आपकी कंपनी का या आपका खुद का पैसा बचेगा। इसके अलावा मशीन के पार्ट्स भी कम घिसते हैं और मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आता है। तो स्मूथ कंट्रोल न सिर्फ आपके हुनर को दिखाता है बल्कि आपकी जेब का भी ख्याल रखता है। चैप्टर 4, अटैचमेंट्स का सही उपयोग। काम को बनाएं आसान और असरदार। आजकल एक्सकेवेटर सिर्फ खुदाई करने वाली मशीन नहीं रह गई है, बल्कि ये एक मल्टीपर्पज टूल बन चुकी है और इसका श्रेय जाता है विभिन्न प्रकार के अटैचमेंट्स को। हाइड्रोलिक थंब, क्विक कपलर, रॉक ब्रेकर, ऑंगर्स और टिल्ट रोटेटर जैसे अटैचमेंट्स आपके काम को कई गुना आसान और असरदार बना सकते हैं। सोचिए, हाइड्रोलिक थंब से आप पत्थर या पाइप आसानी से पकड़ सकते हैं। क्विक कपलर से आप मिनटों में बकेट बदल सकते हैं और टिल्ट रोटेटर से तो आप बकेट को किसी भी एंगल में घुमाकर जटिल से जटिल काम भी कर सकते हैं। ये अटैचमेंट्स आपके काम का दायरा बहुत बढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हर अटैचमेंट को इस्तेमाल करने की अपनी एक खास तकनीक होती है और सुरक्षा नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अटैचमेंट लगाया और बस काम शुरू कर दिया। पहले समझिए कि वो अटैचमेंट कैसे काम करता है, उसकी सीमाएं क्या है और उसे सुरक्षित तरीके से कैसे ऑपरेट करना है। सही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप हर अटैचमेंट को सही तकनीक से चलाना सीख लेते हैं तो आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहेंगे और आपकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ेगी। तो नए अटैचमेंट्स को सीखने में कभी पीछे न हटे। ये आपके करियर के लिए एक निवेश है। चैप्टर 5, ढलान पर सुरक्षित चढ़ाई। तकनीक और सावधानी। कई बार साइट पर ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपको अपनी मशीन को ढलान पर ऊपर चढ़ाना पड़ता है। यह एक जोखिम भरा काम हो सकता है अगर सही तकनीक और सावधानी न बरती जाए। सबसे पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि चढ़ाई का रास्ता साफ हो और वहां कोई बाधा न हो। अगर आपको मशीन से ढलान चढ़नी है तो सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि बकेट को जमीन से टिका कर रखें, उसे थोड़ा सा नीचे की ओर दबाव देते हुए। इससे मशीन को आगे बढ़ने में मदद मिलती है और वो पीछे की ओर नहीं फिसलेगी। आपकी मशीन का गुरुत्वाकर्षण केंद्र सही जगह पर होना चाहिए। मशीन को हमेशा ढलान की सीध में ऊपर की ओर रखें, यानी आपकी कैब ऊपर की तरफ होनी चाहिए और इंजन पीछे की तरफ। कभी भी तिरछा चढ़ने की कोशिश न करें, इससे मशीन के पलटने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपकी मशीन में ब्लेड लगा है तो उसे नीचे की ओर रखकर अतिरिक्त संतुलन और स्थिरता प्रदान करें। धीरे धीरे कंट्रोल्ड स्पीड में चढ़ें, हड़बड़ी बिल्कुल न करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। याद रखें, सुरक्षा पहले, काम बाद में। आपकी जान और मशीन की सलामती सबसे ऊपर है। चैप्टर 6, संकरी जगहों में काम। जीरो टेल स्विंग और ऑन ऑफसेट बूम का कमाल। आजकल शहरों में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जगह की बहुत कमी होती है। ऐसी संकरी और तंग जगहों पर काम करना एक बड़ी चुनौती होती है, खासकर जब आपके पास एक बड़ी मशीन हो। यहीं पर काम आती हैं जीरो टेल स्विंग वाली एक्सकेवेटर मशीनें। जीरो टेल स्विंग का मतलब है कि जब मशीन घूमती है तो उसका पिछला हिस्सा, काउंटरवेट, उसके ट्रैक की चौड़ाई से बाहर नहीं निकलता। इससे आप दीवारों के बिल्कुल पास या ट्रैफिक के नजदीक भी बिना किसी चीज से टकराने के डर के काम कर सकते हैं। यह शहरी इलाकों में काम करने के लिए एक वरदान जैसी मशीन है। इसके अलावा ऑफसेट बूम भी संकरी जगहों के लिए एक बेहतरीन फीचर है। ऑफसेट बूम की मदद से आप बूम को मशीन के सेंटर लाइन से दाएं या बाएं तरफ खिसका सकते हैं। इसका फायदा यह होता है कि आप मशीन को सीधा खड़ा रखकर भी दीवार के बिल्कुल समानांतर या किसी बाधा के ठीक बगल में खुदाई कर सकते हैं। आपको मशीन को बार बार आगे पीछे या टेढ़ा मेढ़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे न सिर्फ आपका काम आसान और तेज होता है, बल्कि आसपास की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचने का खतरा भी कम हो जाता है। इन तकनीकों और मशीनों का सही इस्तेमाल आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों का एक्सपर्ट बना सकता है। दोस्तों, एक अच्छा ऑपरेटर सिर्फ मशीन चलाना नहीं जानता, बल्कि वो अपने काम में दक्षता यानी एफिशिएंसी भी लाता है। दक्षता का सीधा मतलब है
कम समय और कम साधनों में ज्यादा और बेहतर काम करना। इसके लिए सबसे पहला कदम है योजना बनाना। किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले कुछ पल सोचें, अपने काम की प्लानिंग करें। आपको कहां खुदाई करनी है, मिट्टी कहां डालनी है, ट्रक किस तरफ से आएगा, ये सब पहले से तय होगा तो काम बिना रुके सुचारू रूप से चलेगा। बिना योजना के काम करना समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। दक्षता बढ़ाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कम से कम मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा खुदाई करना। अपनी बकेट को हर बार पूरा भरे, ओवरलोड नहीं, और स्विंग करते समय सबसे छोटा और सीधा रास्ता चुने। मशीन को बार बार अनावश्यक रूप से आगे पीछे करने से बचे। हर मूवमेंट में फ्यूल खर्च होता है और समय भी लगता है। अपने साइकिल टाइम को कम करने पर फोकस करें। साइकिल टाइम मतलब बकेट भरने, स्विंग करने, खाली करने और वापस आने में लगने वाला समय। जितना कम साइकिल टाइम होगा उतना ही ज्यादा काम आप एक दिन में कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा मुनाफा होगा। ये छोटी छोटी बातें ही आपको एक प्रो ऑपरेटर बनाती हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर हमेशा सूखी और समतल जमीन नहीं मिलती। कई बार आपको कीचड़, दलदल या पानी भरी जगहों पर भी काम करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हैं और इनमें मशीन के फंसने या पलटने का खतरा भी ज्यादा होता है। अगर जमीन बहुत ज्यादा नरम या कीचड़ वाली है तो मड मैट्स या लकड़ी के मोटे तख्ते बिछाकर एक अस्थायी रास्ता बना लें। इससे मशीन को बेहतर ट्रैक्शन मिलेगा और वो धंसेगी नहीं। हमेशा अपनी मशीन की क्षमताओं को जाने और जोखिम न लें। अगर जमीन बहुत ज्यादा खराब है तो काम शुरू करने से पहले सुपरवाइजर से बात करें। पानी वाली जगहों पर जैसे कि नहर या तालाब के किनारे ट्रेंचिंग करते समय खास सतर्कता बरतनी पड़ती है। पानी के दबाव से ट्रेंच की दीवारें ढह सकती हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अगर जरूरत हो तो शोरिंग, दीवारों को सहारा देना का इस्तेमाल करें। पानी के अंदर काम करते समय मशीन के हाइड्रोलिक सिस्टम और इंजन में पानी जाने से बचाएं। धीरे धीरे और सावधानी से काम करें। याद रखें, मुश्किल हालात में आपका अनुभव, आपकी सूझबूझ और सुरक्षा नियमों का पालन ही आपको सुरक्षित रखता है और काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। दोस्तों, हमने इतनी सारी तकनीकों और टिप्स की बात की, लेकिन इन सब से ऊपर है सुरक्षा। आपकी जान अनमोल है और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी खुद की है। इसलिए हर दिन काम शुरू करने से पहले अपनी मशीन की अच्छी तरह से जांच करें। तेल, पानी, हाइड्रोलिक फ्लूइड लेवल चेक करें। कोई लीकेज तो नहीं है, कंट्रोल्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब देखना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी अनदेखी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। प्री ऑपरेशन चेक को अपनी आदत बना लें। इसमें आलस बिल्कुल न करें। काम करते समय अपने आसपास के माहौल पर हमेशा नजर रखें। ब्लाइंड स्पॉट यानी वो जगह है जो आपको कैप से ठीक से दिखाई नहीं देती, उनका खास ध्यान रखें। जमीन के नीचे दबी केबल्स या पाइपलाइनों और सिर के ऊपर बिजली की तारों या दूसरी बाधाओं से सावधान रहे। हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट पहने। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये आपकी जान बचाने वाले उपकरण हैं। किसी भी तरह का नशा करके या नींद पूरी न होने पर मशीन बिल्कुल न चलाएं। याद रखें, एक सुरक्षित ऑपरेटर ही एक अच्छा ऑपरेटर होता है। आपकी सुरक्षा में ही आपके परिवार की खुशी है। तो दोस्तों, ये थे एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स के लिए कुछ प्रो टिप्स। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये जानकारी आपके काम में जरूर मददगार साबित होगी। याद रखिए, एक अच्छा ऑपरेटर सिर्फ खुदाई नहीं करता, वो सोच समझकर सुरक्षित और तेज काम करता है। वो अपनी मशीन को समझता है, अपने काम की अहमियत को जानता है और हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आपका हुनर ही आपकी असली पहचान है और इसे निखारते रहना आपकी जिम्मेदारी है। इस फील्ड में अनुभव बहुत मायने रखता है, लेकिन उसके साथ साथ नई चीजें सीखते रहना भी उतना ही जरूरी है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, नई मशीनें आ रही हैं, काम करने के तरीके बेहतर हो रहे हैं, तो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहिए। अपने सीनियर ऑपरेटर्स से सीखिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हिस्सा लीजिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और एक प्रोफेशनल बनिए। जब आप अपने काम में माहिर होंगे तो सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। आपका काम सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक कला है, एक जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि आप सब में वो काबिलियत है कि आप बेहतरीन ऑपरेटर बन सकते हैं।
इस वीडियो को अपने दूसरे ऑपरेटर भाइयों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके भाई सुरेंद्र कुमार और वरुण पृथ्वी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देते रहिए। जय हिंद।